रे स्वामिनी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी अन कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव गाइए कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय हो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय हो यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी।
राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हो राधे। धन्य एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पामिए। 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 जय हो। मारे एकादशी व्रत करवू छे, मारे ध्यान हरिनु धरवू छे। एकादशी व्रत करवू छे, मारे ध्यान हरिनु मारे एकादशी व्रत करवू छे, मारे ध्यान हरिनु धरवू छे। हो गाइए करवू छे, मारे ध्यान हरिनु धान्य एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पामिए। धन्य एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पामिए। मारे गंगा घाटे नावू छे, मारे यमुनाजी मां नावू छे। हो नावू छे, यमुनाजी मां मारे गंगा घाटे जावू छे, मारे यमुनाजी मां नावू छे। जय हो जावू छे, मारे यमुनाजी मां मारे भवसागर मानवू छे, मारे भवसागर मानवू छे। मारे भवसागर मानवू छे, मारे भवसागर मानवू छे। धान्य एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पामिए। जय हो एकादशी करिए तो ब्रज सुख पामिए। हे मारे द्वारिकापुरी मां जावू छे, मारे गोमतीजी मां नावू छे। काजी
મારે ગોમતીજી માં આવું છે મારે દ્વારિકાપુરી માં જાવું છે મારે ગોમતીજી માં નાવું છે દ્વારિકાપુરીમાં જાવું છે મારે ગોમતીજી માં આવું છે એ મારે રણ છોડરાઈને નિરખવા છે મારે રણ છોડરાઈને નિરખવા છે ને નિરખવા છે મારે રણ છોડરાઈને ધાન્ય એકાદશી કરીએ તો બ્રજ સુખ પામીએ હો એકાદશી કરીએ તો ધાન્ય એકાદશી કરીએ તો બ્રજ સુખ પામીએ कई भक्त रोज की तरह अपने झूले को सजाकर बैठे हैं तो आइए चंद घड़ी झूले का कीर्तन करते हुए झूलन का दर्शन करते हुए ठाकुर जी को झुलाते हुए भगवान के इस रस में सराबोर हो जाए भाव से। झूला झूलवे को अयो झूला झूलवे को अयो संग में राधा जी को लइयो राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना झूलवे को अयो राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना कब से बाट निहार रही आँखों के मोती वार रही आँखों के आंसू वार रही आँखों के आंसू वार मैंने तेरे लिए डारा मैंने तेरे लिए डारा है शाम झूलना प्यारे नंद नंदना झूला झूलवे को अयो राधा रे हमारे अंगना मोर मुकुट पहे नाऊंगी प्यारी को चुनरी धराऊंगी माथे पे चंदन लगाऊंगी चंदन लगाऊं मैंने तेरे बाके बाके नैन तेरे बाके बाके नैन
मैं लगाऊं अंजना प्यारे नंद नंदना झूला झूलवे को अयो संग में राधा झुको लइयो राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना प्यारे नंद नंदना हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गाइए प्रेम से कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे जय हो कृष्णा हरे 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 राम राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय श्री श्री राधा गोविंद आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ हाँ गौर निताय जय गौर निताय निताय जय गौर निताय जय श्री श्री गौर निताय आहा प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभु
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय
जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन स्वजनों की स्मृति में श्री मधुबेन पटेल और श्री योगेश भाई पटेल की पावन स्मृति में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी, न्यू जर्सी निवासी भाई लाल भाई पटेल, दीपा बेन, हिना बेन, पंकज कुमार और उनके समस्त बाल गोपाल, साथ ही साथ बांग्लादेश से चांद परिवार, कल्पना रानी, बिंदु चांद, दुर्जतन चांद की याद में इस कथा का सुंदर सहयोग देने वाले आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के 6ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। स्थाने स्थिता उपगता तनुवाक मनोरभीर। ब्रह्मा जी भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपको कहीं भी किसी भी स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कृष्ण आप किसी स्थान विशेष में या किसी स्पेशल जगह पर ही प्राप्त होते हो। कृष्ण आप स्थाने स्थिता, किसी भी स्थान पर आप प्रकट हो सकते हो, प्राप्त हो सकते हो। बस आपको पुकारने की आवश्यकता है, आपसे प्रेम करने की आवश्यकता है, आपकी भक्ति करने की आवश्यकता है। कथा के आयोजक भैलाल भाई के विषय में कहूँ तो रहते अमेरिका में हैं, वो रहते न्यू जर्सी में हैं, लेकिन भारत में रहकर भी जो भक्ति भावना और जो तप लोग नहीं कर पाते हैं, भैलाल भाई अमेरिका में रहकर वह भक्ति, वह साधना, वह तपस्या करते हैं। हमारे स्वामीनारायण मंदिर के बड़े अग्रगण्य हरि भक्तों में से एक हैं, सत्संगी भाई हैं, निरंतर सत्संग में भगवत भजन में लगे रहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह लगी कि हमारे भैलाल भाई प्रत्येक एकादशी निर्जला रहते हैं। हम तो साल में एक बार निर्जला सोचते ना, पांडव एकादशी निर्जला, तो अभी से टेंशन आने लगता है। लेकिन अमेरिका में रहने वाला ये आदमी महीने में 2 बार, साल में प्रत्येक एकादशी निर्जला रहते हैं।
कितना बड़ा सौभाग्य है। स्थान कोई मायने नहीं रखता, चाहे देश बदल जाए, समय बदल जाए, संग बदल जाए, लेकिन गुरुदेव ने कहा था कार्य नहीं बदलना चाहिए। इन भक्तों का कार्य नहीं बदला। मैं केवल भैलाल भाई के विषय में नहीं, रमेश भाई के विषय में भी कहूँ। रमेश भाई के बच्चे बेटियां अमेरिका में बहुत बड़े स्थान पर डॉक्टर और बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए, लेकिन कहते हैं ना, बड़े नम्र विनम्र और अपनी संस्कृति, अपनी साधना, अपनी भक्ति को नहीं छोड़े। सो वैसे हमारे सनातन धर्म में एकादशी की बहुत महिमा है। और आज भारत में तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अमेरिका में आज एकादशी व्रत का पालन किए हैं। इसलिए मैंने पहले सबको पूछा, सब ठीक है ना, खा पी कर आज भूखे होंगे तो ज़्यादा चिंता नहीं है ना। आइए कुछ समय हम एकादशी की महिमा सुने। वैसे आप सब एकादशी व्रत रहते ही हो, आप सब एकादशी की महिमा जानते ही हो। एकादशी व्रत रहने से इस दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु जो है, और वो क्या है, वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण की केवला भक्ति, उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, ये सबसे अधिक दुर्लभ है। ये रुपया पैसा गाड़ी बंगला थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो पा जाएंगे, लेकिन भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। નથી મફતમાં મળતા એના મૂલ ચૂકવવા પડતા, સંતોને સંતપણા નથી મફતમાં મળતા। भक्ति का मार्ग मुफ्त में नहीं मिलता, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, सरल नहीं है। परंतु श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जिस भक्ति को दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभा, भक्ति कैसी है, सुदुर्लभ है, दुरूह है, कठिन है, मुश्किल है। 50 किलो की बोरी आदमी उठा लेगा, लेकिन 50 ग्राम की माला उठाने में जन्म के जन्म बीत जाते हैं। हमारे सीनियर भक्त गुड़ाकेश प्रभु वो अक्सर कहते थे कि माला में हाथ क्यों नहीं डालता, हम गुजराती में कहता, माला में हाथ क्यों नहीं नाखतो, अंदर वीछी पड़्यो छे, अंदर बीचू है, हाथ क्यों नहीं डाल। 500 किलो की बोरी आदमी उठा लेगा, 50-50 किलो की बोरी उठा लेगा, लेकिन 50 ग्राम की माला उठाने में सालों के साल बीत जाते हैं। बड़ा कठिन मार्ग है ये, भक्ति साधारण मार्ग नहीं है। लेकिन ऐसी सुदुर्लभ भक्ति, शुद्ध भक्ति, एकादशी व्रत का पालन करने से आसानी से हमारे जीवन में आ जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने पद्म पुराण में एकादशी को वरदान दिया है कि देवी, जो तुम्हारा पालन करेगा वो मेरी शुद्ध भक्ति पा जाएगा, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेगा। सो एकादशी व्रत की महिमा तो आप तो जानते ही हैं। और साइंस, आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है कि भाई महीने में 2 दिन भूखे रहोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, चिंता नहीं है, मर नहीं जाओगे। एकादशी के दिन अन्न में मूर का वास होता है, ये भी एक कथा आई ना शास्त्रों में, आप सब जानते ही हैं। लेकिन आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ना, उसकी एक विशेष महिमा है। भविष्योत्तर पुराण, कौन सा, कैसे बोलना है, भविष्योत्तर, ऐसे नहीं, भविष्योत्तर पुराण। जब भी आपके तो सामने वाला ऐसे हिल जाना चाहिए। तो भविष्योत्तर पुराण में युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को पूछा कि हे कृष्ण, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका क्या मामला है, उसकी महिमा क्या है, वो रहने से क्या होता है। तो साक्षात भगवान कृष्ण ये कथा, देखिए एकादशी की महिमा पद्म पुराण में भी है, स्कंद में भी है, भविष्योत्तर पुराण, बहुत सारी जगह पर एकादशी की महिमा है। यदि इन सारी महिमा को एकत्रित करें तो साल भर केवल एकादशी की कथा हो सकती है,
इतनी सारी महिमाएं हैं। कृष्ण को पूछा कि बताइए कि ये श्रावण मास की एकादशी की क्या महिमा है। कृष्ण ने कहा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ना, इस व्रत का पालन करता है वो तो दूर की बात है, लेकिन इस एकादशी व्रत की यदि कोई कथा सुन लेता है तो वो समस्त पापों से मुक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सॉरी मुझे अभी याद आ रहा है एग्जैक्ट, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। कृष्ण ने क्या कहा, केवल इस कथा को सुन ले, एकादशी रहो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई एकादशी न भी रहे, केवल इस कथा को सुन ले एकादशी की महिमा की, तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सुनना चाहोगे? आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ तो श्लोकों से बात होती है ना, और श्लोक में बड़ा आनंद है, भले समझ में आए ना आए, आधा समझ में आए, लेकिन एक प्रमाणित होता है। और श्लोकों में आनंद क्यों आता है जानते हैं? क्योंकि ये भगवान के द्वारा लिखे गए हैं। हम जब किसी श्लोक से जितने निकट हो जाते हैं, हम उतने ही भगवान से निकट हो रहे हैं। इसलिए अब तो मेरे श्रोताओं को अभ्यास हो चुका है कि श्लोकों से निकट रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो श्लोक नहीं, वो स्वयं भगवान है। भले एक साथ पूरा समझ में ना आए, लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते 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 हम निकट चले जाएंगे। हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं भागवत के श्लोक क्या है, भागवत का जो पेजिस है वो सफेद रंग का है और ऊपर जो श्लोक छपा है वो काले रंग का है। सफेद रंग राधा रानी और काले रंग कृष्ण, ये भागवत और कुछ नहीं, राधा और कृष्ण का स्वरूप है। बस उसे देखना है, उसे समझना है और जीवन धन्य करना है। आइए मैं सीधा शुरू करता हूँ, श्लोक आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, आप आस्वादन के, आप डूबिए। ये जितने भी श्लोक आ रहे हैं ये कृष्ण बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, और भविष्योत्तर पुराण में इसका वर्णन है। क्या कहते हैं? द्वापरस्य युगस्यादो पुरा माहिष्मती पुरे राजा महीजिदाख्यातो राज्यपालम यति स्वयं। श्लोक आगे पीछे ऐसे थोड़ा फोड़ा है ना, मैं जानबूझकर रखा हूं, आपको लगे नहीं ये वेद में से निकाला है, बिल्कुल एज इट इज आपके सामने। तो कहते हैं द्वापरस्य युगस्यादो पुरा, द्वापर युग के पूरा माने प्रारंभ में, द्वापर युग लगभग शुरू ही हुआ था, और उस द्वापर युग की शुरुआत में महिष्मतीपुरी का एक राजा था और वो था अमरेंद्र बाहुबली। नहीं, वहां पर वो यही शब्द है उसने यूज किया था, अमरेंद्र ही ना, हमारे गुरु भाई है इसलिए मुझे याद रहता है। तो महिष्मतीपुर नाम बहुत बड़ा है और फिल्मों वालों ने इस नाम को यूज किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापरस्य युगस्यादो, पूरा द्वापर युग के पूरा माने प्रारंभ में महिष्मतीपुर था, एक बहुत बड़ा राज्य जिसका नाम था महिष्मतीपुरी, और इस महिष्मतीपुरी के राजा जिसका नाम था राजा महीजित, दूसरी लाइन में राजा महीजित आख्यातो, महीजित नाम के राजा राज्यपालम यति स्वयं, वो राजा स्वयं महिष्मतीपुर पर राज करता था। बहुत विख्यात राजा था, धार्मिक राजा था, धर्मात्मा था और पराक्रमी था। अब राजा तो राजा होते ना, राजा के पास कोई कमी नहीं होती, खाना पीना सोना जो ऑर्डर करे सब कुछ फुल फैसिलिटी होती है। दुनिया के लोग राजा बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते तो क्या फिर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। बीच में ट्रेंड चला था राजा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो 100 में से 60 बच्चे के नाम राजा थे। आप कौन? मैं राजा। और बेटियों के नाम लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। खैर, लेकिन राजा बहुत धनी होते हैं,
उन्हें कोई कमी नहीं होती है। लेकिन कल आपने सुना ना, ये दुनिया गोल है। चाहे राजा हो या रंक, चाहे करोड़ों की इमारत में रहता हो या कोई दरिद्र झोंपड़ी में रहता हो, इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये भौतिक जगत अपूर्ण है। यहां पर किसी ना किसी की अपूर्णता, कमी आपको अवश्य सताएगी। किसी के पास रूप है तो धन नहीं है, किसी के पास धन है तो रूप नहीं है, किसी के पास धन और रूप दोनों है तो बुद्धि नहीं है, चौथा माला खाली। रूप धन दोनों है तो शरीर में रोग है, प्रॉब्लम है। दुनिया गोल है भक्तों। यहां किसी घटत घटत घट जाए, 150 किलो की चावल की बोरी उठाकर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर आदमी चला जाता है। वो बोरी तो उठा रहा है, कंधे पर बोरी है चावल की, लेकिन वो चावल अन्न खाने को नसीब नहीं है। और जिसके पास अनाज के ढेर हैं, वो लोग डाइटिंग करते हैं। फणगा वाला मग खाता हो, खुणा में बैठा बैठा वाला कोबी ना पांदड़ा खाता हो, वो लोग खा नहीं सकते। जिसके पास है वो खा नहीं सकते, और जिनको भूख है उसे बेचारे को मिल नहीं पा रहा। संसार का ये नियम है। यहां पर भी यही हुआ। महिष्मतीपुरी का राजा था। फिल्म बनानी चाहिए है? फिल्म तो एक बनती है, यदि कोई डायरेक्टर हो तो एक बना लेना यार। मैं भी ऐसे ही वर्णन कर रहा हूं। तो महिष्मतीपुरी का राजा था, और महीजीत आख्य, तो महीजीत उनका नाम था। सभी ओर से सुखी था, सब कुछ था, लेकिन उस राजा के जीवन में एक दुख था। वो दुख क्या था? अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। किस शास्त्र में कहते हैं बोलो तो जरा, ऐसे ढीले ढीले नहीं, भविष्योत्तर पुराण में, ठीक है? तो भविष्योत्तर पुराण में कहते हैं कि भाई दुखी क्यों थे? पुत्रहीनस्य तस्यैव न तद राज्यं सुखप्रदम् अपुत्रस्य सुखं नास्ति इह लोके परत्र च इह लोके परत्र च। उस राजा के दुख का कारण क्या था? आपको संस्कृत आपको अब तो समझ में आ गया है ना, तो आपको बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया है। पुत्रहीनस्य, उस राजा को दुख क्या था? महिष्मतीपुरी के राजा महीजीत, महाराज महीजीत को पुत्र नहीं था। पुत्रहीनस्य तस्यैव, और उस राजा को पुत्र नहीं होने के कारण तत् राज्यम, उस राज्य में जो सुख मिलता था वह सुख न प्रदम, सुख होते हुए भी राजा उस राज्य के सुख को भोगत नहीं पा रहे थे। इसलिए कहते हैं न तत् राज्यम सुख प्रदम। राज्य का सुख तो था लेकिन राजा भोगत नहीं पा रहा था, कारण उन्हें पुत्र नहीं था। अब भगवान कृष्ण अपनी ओर से एक सिद्धांत दे रहे हैं, और जो दूसरी लाइन में कृष्ण अपनी फेंक रहे हैं कि देखो भाई युधिष्ठिर, अपुत्रस्य सुखम नास्ति। जिनको पुत्र नहीं होता है ना, वो आदमी इतना सुखी नहीं रहता है। कहाँ? तो कहते हैं इह लोके परत्र च। पुत्र नहीं होने से इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, और परत्र मरने के बाद जो लोक मिलता है वहां पर भी सुख नहीं मिलता। क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, और उन अनेकों प्रकार की भावनाओं में एक भावना है वात्सल्य भावना। हमारे आपके जीवन में जो वात्सल्य भावना की तरंग है, वो तरंग हमारे अपने संतान, हमारे अपने पुत्र पुत्री ही पूर्ण कर सकते हैं। और जब पुत्र पुत्री नहीं होते तो वो वात्सल्य भावना की जो तरंग है वो पूर्ण नहीं हो पाती, और फिर जीवन में अनसेटिस्फैक्शन, असंतोष महसूस होने लगता है। इसलिए जिनके जीवन में संतान नहीं है ना,
वे बहुत दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, संतान नहीं संतान नहीं, क्योंकि वो वात्सल्य भाव परिपूर्ण नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, कोई बात नहीं, कर्म के अनुसार संतान नहीं भी मिले कोई बात नहीं, हमारी संतान से हम वात्सल्य भाव कितना आदान प्रदान कर पाएंगे, वो सब स्वार्थी होते हैं। वास्तव में वात्सल्य भाव तो भगवान कृष्ण से आदान प्रदान किया जा सकता है। हमारे संतान को कितना भी लाड प्यार से पालो, बड़ा करो, बड़े होकर कोई माँ बाप को पूछते भी नहीं है। लेकिन यदि भगवान कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव रखा, नहीं है, हम जब कीर्तन करते हैं तो भक्त लोग कितना भाव से झुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो भगवान अवश्य ध्यान रखते हैं। इसलिए संतान हो तो भले, नहीं हो तो भी भले, अपना जो वात्सल्य भाव की जो तरंग हैं वो भगवान कृष्ण के साथ आदान प्रदान करनी चाहिए। खैर, तो कृष्ण कहते हैं कि अपुत्रस्य सुखम नास्ति, यदि पुत्र नहीं तो इह लोके सुखम नास्ति, और परत्र च, और मरने के बाद वह सुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कई कई वर्षों तक, समय तक वो पितृलोक में रहता है, और पितृलोक में भोजन की व्यवस्था साल में एक बार होती है, श्राद्ध के समय में। यदि पुत्र नहीं है तो श्राद्ध कौन करेगा? बेचारा भूखे मर जाएगा। तो इस लोक में भी सुख नहीं, मरने के बाद भी सुख नहीं। लेकिन हाँ, कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया ना, इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया उनका श्राद्ध स्वयं भगवान कृष्ण अपने हाथों से करते हैं। दुनिया के बेटे श्राद्ध करे या न करे इसमें क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एक बार कृष्ण को अपना बेटा बना लो, श्राद्ध करने स्वयं कृष्ण आए। पहले तो कृष्ण वहां जाने ही नहीं देंगे पितृलोक में, और कदाचित गए तो भगवान स्वयं श्राद्ध करेंगे। और इतिहास गवाह, सैकड़ों भक्त, लेकिन मेरे मानस पटल में जो आ रहे हैं वो है वासुदेव घोष, गोविंद घोष। आज भी बंगाल में श्राद्ध के अवसर पर स्वयं भगवान आते हैं और वासुदेव घोष का श्राद्ध करके चले जाते हैं। आज भी बंगाल के लोग समझ नहीं पाते कौन आया, कब आया, लेकिन श्राद्ध किया, पूरे गांव को भोजन कराया और चला गया। आज भी तो इस प्रकार से आइए, महिष्मतीपुरी का राजा महीजित संतान नहीं होने के कारण दुखी था, क्या करे। अब होता क्या, ये एक सिद्धांत है कि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन एक चीज नहीं है ना, तो जो सब कुछ मिला है उसका सुख नहीं भोगतेंगे, और एक चीज जो नहीं है उसी को पकड़ कर आदमी बैठ जाएगा। अब आप किसी के घर पर भोजन करने गए, हमारा तो रेगुलर अनुभव है भक्तों के घर पर भोजन करने गए, और भोजन में आपको रोटी मिली, सब्जी मिली, खीर, पूड़ी, पकोड़े, ढोकला, ऊंधिया, श्रीखंड, पूरी, सब कुछ मिला, लेकिन पापड़ नहीं मिला ना, तो बस मन में यही खटकेगा, एक पापड़ हो जाता तो आनंद आ जाता। हाँ? रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पापड़ मिल जाता तो आनंद आ जाता। बस वो पापड़ के दुख में जो मिला है उसका भी आनंद हम लोग ले नहीं पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो कमी, जो चीज़ नहीं होती उसी से आदमी जो मिला है उसका भी सुख नहीं भोगत पाता। रात दिन दुखी था, इसने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस आदमी ने क्या किया? सदो गतः प्रजा मध्य। एक दिन की बात, बहुत बड़ी सभा लगी थी, राजा सभा लगाते ना, लाखों की सभा लगी थी, और सभा के जो एजेंडा थे वो तो सब बाजू में रह गए, वो तो सब फिर कभी। लेकिन ये महीजित राजा इदम वचनम ब्रवीत, सभा के बीच में, अब राजा की सभा धर्मात्मा थी, धर्मशील प्रजा थी, तो उस धर्मशील प्रजा के बीच में ही महाराज महीजित ने अपना प्रस्ताव रखा। बहुत सुंदर प्रस्ताव। एक एक बात समझने लायक है। हमारे जीवन में कभी हम लोग मन में सोचते हैं ना
कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी हमारे जीवन में बुरा क्यों होता है, फिर भी हमारे जीवन में इतना गड़बड़, इतना प्रॉब्लम क्यों है, हम तो किसी का बुरा नहीं करते। ये प्रसंग यहां पर आ रहा है। सारी सभा को संबोधित करते हुए राजा ने क्या कहा आप देख सकते हैं। राजा कहते हैं इह जन्मनि भो लोका न मया प्रातकम कृतम। हे लोगो, लोका, लोका माने हे लोको, लाखों की मात्रा में लोग बैठे थे। हे लोका इह जन्मनि, इस जन्म में मया, मेरे द्वारा पापम कृतम न, मेरे द्वारा मैंने बहुत ध्यान रखा है, मैं रोज हिसाब करता हूं कि इस जन्म में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का पाप नहीं हुआ है। न पापम कृतम मया, और अन्यायोप उर्जितम वित्तम क्षिप्तम कोशे मया नहीं। मेरे राज्य के कोष खजाने में अन्यान्य उपार्जितम, अब ये समझने लायक है, अन्यान्य उपार्जितम। देखो हम सब गृहस्थी हैं और हम गृहस्थियों को अपनी पत्नी, बच्चे, घर का भरण पोषण करने के लिए चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस करे, कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। तो घर चलाने के लिए जो धन संपत्ति अर्जन करते हैं, वेदों ने हमें कहा है कि वो धन संपत्ति नीति से कमानी चाहिए। तो यहां पर राजा क्या कहते हैं, अन्यान्यो उपर्जितम, अर्थात मैंने अनीति से कोई धन नहीं कमाया। जीव हिंसा करके, किसी को परेशान करके, किसी से झूठ बोलकर, किसी से ठगी करके, गलत करके अनीति का पैसा मेरे कोष में, मेरे खजाने में 1 रुपया नहीं है। राजा इतना कॉन्फिडेंस में था क्योंकि महिष्मतीपुरी का राजा था। सो अन्यान्योपर्जितम वित्तम क्षिप्तम कोशे मया नहीं, मेरे कोष में ऐसा कोई धन नहीं है जो मैंने गलत रूप से कमाया है, अर्थात मेरे पास शुद्ध पवित्र धन है। दूसरा आगे कहते हैं ब्रह्म स्वम देव द्रविणम न ग्रहित मया क्वचित। मैंने आज तक ब्राह्मण और देवताओं से टैक्स नहीं लिया। राजा को छूट होती है ना, राजा को छूट होती है, सरकार को छूट होती है कि वो टैक्स ले। लेकिन ये राजा महिष्मती का राजा क्या कहता है, महिजीत कहता है कि ब्राह्मण अस्त्रम, मैंने ब्राह्मणों से कभी टैक्स नहीं लिया। तो इससे सरकार को भी समझना चाहिए कि जो ब्राह्मण है या जो ब्राह्मणिकल कर्म कर रहे हैं उसको टैक्स माफ कर देना चाहिए। बेचारा आदमी टैक्स भर भर के मर जाएगा। तो मैंने ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लिया और देवताओं से टैक्स नहीं लिया, कभी भी, क्वचित, कभी भी मैंने टैक्स नहीं। और न्यासापहारो न कृतः परस्य बहुपादः, और मैंने दूसरे की धरोहर, दूसरे की संपत्ति को कभी नहीं लूटा। राजा तो लूटते हैं ना, राजा तो युद्ध करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी वर्तमान में जो चल रहा है सारे न्यूज़ चैनल पर ना, नहीं भी सुनना हो तो सुनने में आ जाता है। तो वो दूसरों की धरोहर लूटने में ही सब पड़े। लेकिन राजा क्या कहता है, नस्यापहारो न कृतः, मैं आज तक कभी किसी की संपत्ति को नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं परस्य, दूसरे की संपत्ति को लेना, बहु पाप पदह, बहुत बड़ा पाप है। बहु पाप पदह, उसे बहुत बड़ा पाप होता है दूसरे की संपत्ति। और इतना ही नहीं, मैंने गलत तो किया ही नहीं, और मैंने अच्छा क्या किया, सूतवत पालितो लोको। हे मेरी प्रजा, क्या मैंने आपको अपने बच्चे की तरह नहीं पाला? राजा महिजीत कहता है कि मैंने आप सबको, मेरी प्रजा को मेरे बेटे की तरह पाला, सूतवत। और धर्मेण विजिता मही, और मैं ये जो धरती को जीता हूं, मैं जो राजा चक्रवर्ती सम्राट बना हूं, मैं धर्म से युद्ध किया, धर्म युद्ध किया, छल नीति कपट वाला कोई युद्ध नहीं किया। और इतना ही नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्या कहते हैं, दुष्टे तु पाति तो दंडो
बंधु पुत्रोपमेश्वपि। यदि कोई दुष्ट है तो मैंने उसे दंड देने में कभी छोड़ा नहीं। दुष्ट को मैंने सदैव दंड दिया, फिर वो मेरा भाई और मेरा बंधु भी क्यों न हो, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। और उससे भी बड़ी बात आगे क्या कहते हैं कि शिष्टा, और यदि कोई सज्जन है, सुपूजिता लोका द्वेषा शपि महाजना, वो दुश्मन भी क्यों न हो परंतु वो सज्जन है तो मैंने सदैव उनकी पूजा की है। सीखना चाहिए लीडरों को, आजकल के समाज और संस्था के लीडरों को। ये सब जो सज्जन है, जो जेंटलमैन है, सज्जन है, वो शत्रु होने पर भी मैं उनकी पूजा किया हूं। और अपना परिवार वाला भी क्यों न हो, यदि दुर्जन है तो मैंने उसे दंड दिया है। मैं कभी धर्म नहीं चूका। महाराज महिजीत इस प्रकार से निवेदन कर रहा है। और इति वेवम ब्रजतो मार्ग धर्म युक्ते द्विजोत्तमा। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, हे मेरी प्रजा, इस प्रकार मैं धर्म के मार्ग पर तत्पर रहा। मैंने एक भी गलती नहीं की, न तो मैंने पाप किया, न तो मैंने अधर्म अनीति की, सबका ध्यान रखा। फिर भी मेरे जीवन में, आगे अगले श्लोक में कहते हैं, राजा को ही सुनिए, फिर भी कस्मात मम गृहे पुत्रो न जातस्त। इतना कुछ करने के बाद भी कस्मात क्यों, मम गृहे, मेरे घर पर पुत्रो न जात, पुत्र नहीं हो रहा है। कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं, फिर भी मेरे घर पे पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। हे द्विज विचार्यताम, कृपया करके हे प्रजा, मैं तो विचार कर थक गया, अब आप लोग विचार करो कि मेरे घर पर संतान क्यों नहीं हो रहा है। इति वाक्य द्विजा श्रुत्वा, इस प्रकार से ब्राह्मण और प्रजा ने महाराज महिजीत की बातों को सुना। और यह बात को सुनकर सारी प्रजा ने, क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे, और सारी प्रजा ने ठान लिया जो भी है हमारे महाराज के इस प्रश्न का उत्तर हम खोज कर रहेंगे। भक्तों, उसी स्थान से सारी प्रजा वन में चली गई और वन में जाकर तप करने लगी, खोजने लगी कि इसका उत्तर मिल जाए, उत्तर मिल जाए। और उसी समय महाराज महिजीत की प्रजा को वन में लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। अब देखो, आप जब भी कोई चिंता में हो, मन में संशय है, प्रश्न है, कोई साधु मिल जाए ना, समझो काम हो गया। रावण की लंका में हनुमान पहुंचे और विभीषण मिले तो हनुमान जी को कंफर्म हो गया, अब अपना काम बन गया। क्योंकि साधु का मिलना बहुत शुभ माना जाता है। मतलब साधु मिला तो भगवान दूर नहीं है, बहुत निकट पहुंच चुके हैं हम लोग। तो लोमस ऋषि का दर्शन हुआ, लोमस ऋषि का परिचय, ये सब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। किस ग्रंथ में, कैसे बोलना है, भविष्योत्तर पुराण में लोमस ऋषि के विषय में इस साधु का परिचय देते हैं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कि हे युधिष्ठिर, वो लोमस ऋषि कैसे हैं, तप्यमानम तपो घोरम। लोमस ऋषि ने तप करते हुए अपने पूरे शरीर को तपा दिया है। सो तप्यमानम तपो घोरम चिदानंदम निरामयम। वो चैतन्य परम आनंदमयी ऋषि है और परम आनंद में रहते हैं, और उनका शरीर भी बिल्कुल, उनका आरोग्य सुंदर है, और आरोग्य सुंदर, और इनकी उम्र बहुत लंबी है। आगे हम सुनेंगे। लेकिन इसका कारण क्या है, दूसरी लाइन में कहते हैं निराहारम। आरोग्य अच्छा रखना है और उम्र लंबी करनी है तो निराहारम, आहार को कम करना चाहिए, आहार को त्यागना चाहिए। इस दुनिया में भूखे कोई नहीं मरता, जितने भी मर रहे हैं ना, खा खा के मर रहे हैं। क्या हुआ, तो डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गया, ये खाने के ही तो सब रोग है ना। तो लोमस ऋषि, तो हम जानते हैं ना लोमस ऋषि की कथा, बहुत लंबी उम्र है इनकी। लेकिन इस लंबी उम्र का राज क्या है, वो आनंदमयी आरोग्य और सुंदर कारण निराहार है। वो भोजन बहुत नहीं करते, और जितात्मात्मम, अपने मन को जीत चुके हैं, मन उनके वश में है।
जितः क्रोध, क्रोध को जीत चुके हैं, 2-5 मिनट के लिए नहीं, सनातनम, सदा सदा के लिए अपने क्रोध को और अपने मन को जीत चुके हैं, अपने भोजन को वे जीत चुकी हैं। और क्या है? लोमशम धर्म तत्वज्ञम, लोमस ऋषि धर्म तत्व के पूर्ण ज्ञाता है, और सर्व शास्त्र विशारदम, और सभी शास्त्रों में एक्सपर्ट हैं, विशारद है। और लोमस ऋषि की आयुष्य के विषय में कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर दीर्घायुषम महात्मानम अनेक ब्रह्म सम्मितम। इस लोमस ऋषि की आयुष्य कितनी है? इसने अनेक ब्रह्मा को देखा है। अनेक ब्रह्मा को जिसने देखा है वो आदमी कितना बड़ा होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयुष्य ही कितनी लंबी होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली 4 युग होते हैं। जब वो 71 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे कंप्लीट होते हैं। और ब्रह्मा जी के फिर ऐसे ही 24 घंटे का एक दिन, और 30 दिन का महीना, और 100 साल का जीवन। कितने लंबी आयुष्य। लेकिन लोमस ऋषि ने ऐसे कितने ब्रह्मा को देख लिया। इसके विषय में कहते हैं, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि कल्प गते अस्य एकम एकम लोम विशीर्यते। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, मतलब पूरा कल्प समाप्त होता है, तब लोमस का एक एक बाल गिरता है। शरीर में बाल होते हैं ना, एक बाल गिरता है। फिर दूसरा ब्रह्मा आता है, संसार सेट होता है। फिर वो ब्रह्मा मरता है, तब दूसरा बाल गिरता है। फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके शरीर के सारे बाल जब गिरेंगे तब इस साधु की मृत्यु होगी। मीन्स इम्पॉसिबल, दीर्घ आयु लोमस ऋषि। ऐसे लोमस ऋषि महाराज महीजीत की प्रजा को वन के मार्ग में मिल गए, और बस महाराज प्रणाम किया, और लोमस ऋषि को पूछा कि महाराज बस अब आप ही हमारा सहारा हो, हमारे राजा धर्मात्मा हैं, और राजा को प्रॉब्लम यह है कि उनको कोई संतान नहीं है, कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो कृपया करके आप बताइए कि हमारे राजा को संतान क्यों नहीं है, उनको पुत्र क्यों नहीं है। तब लोमस ऋषि, उन्होंने तो ब्रह्मा की हजारों विधियां देख चुके हैं, तो ये तो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है। लोमस ऋषि ने कहा कि आपका राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी था, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो एक वैश्य परिवार से था, मीडियम परिवार से, मिडिल क्लास का आदमी था। एक गांव से दूसरे गांव जा जाकर माल सामान बेचकर अपना जीवन चलाता था, ये लोमस ऋषि कहते हैं। और फिर क्या हुआ, एक दिन की बात, ज्येष्ठ मास चल रहा था। ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष और द्वादशी का दिन। लोमस कितने एक्यूरेट हैं, आप देखो तो सही, कि इस राजा के पूर्व जन्म की बात तो बता रहे हैं, लेकिन वो दिन भी बता रहे हैं कि महाराज महीजीत पूर्व जन्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन विचरण करते करते किसी एक गांव की सीमा में पहुंचा। और अब ये श्लोक देखिए, अब आगे ये बताते हैं, उस समय मध्याह ने द्रुमणों प्राप्ते ग्राम सिमनी तृषा कुल। कहीं दूर से ये चलते हुए आ रहा था और धूप थी, इसलिए उनको बहुत प्यास लगी और उस गांव की सीमा में पहुंचा। और गांव की सीमा में उसने देखा रम्यम जलाशयम दृष्टवा, बहुत रम्य, बहुत सुंदर जलाशय देखा, एक सरोवर देखा। और जल पाने मनोदधो, और अपने मन में उस तुरंत जाकर जल पीने का विचार कर लिया। अब जैसे ही ये जल पीने गया, थोड़ा सा इमेजिन भी कीजिएगा, श्लोक भी देखिएगा, जैसे ही वो जल पीने गया तो सद्य सुता सवत्सा, एक गाय जो अभी अभी जस्ट अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, सद्य माने तुरंत, अभी अभी, इमीडिएट, सूता बच्चे को, सवत्सा एक वत्सला गाय अभी अभी एक बछड़े को जन्म दे चुकी थी। और आप तो जानते ना प्रसव की वेदना होती है, तो उस गाय माता को बहुत प्यास लगी थी। तो सद्य सुता सवत्सा च धेनु स्नन अत्र समागता, वह गाय अपने उस ताजे बछड़े को साथ में लेकर उसी नदी के किनारे पहुंची। और वह गाय भी तृषातुरा निदाधारता,
तस्य चाप पपोतुसा। वो गाय अपने बछड़े के साथ आई और इस आदमी ने सोचा था कि मैं पानी पीऊंगा, लेकिन वो गाय दौड़कर आई और वो पानी पीने लगी। अब प्यास इसको भी लगी थी, तो इसने क्या किया, आगे कहते हैं लोमस ऋषि, पिबंतिम, पीती हुई गाय को, पिबंती वर्तमान क्रिया है, वो गाय पानी पी रही थी, लेकिन पीती हुई गाय को वारयित्वा, इस आदमी ने क्या किया, वो गाय पानी पी रही थी, उसको वार दिया, माने उसको दूर कर दिया, गाय को दूर कर दिया। तामसो तोयम स्वयं पपो, और खुद पानी पीने लगा। अब 5 मिनट रुक गया तो क्या परेशानी थी, लेकिन नहीं है। और ताजी वत्सला गाय बेचारी परेशान थी, पानी पी रही थी, उनको दूर कर दिया, जबरदस्ती खींचकर दूर किया, और तोयम पानी स्वयं पपो, स्वयं पीने लगा। लोमस ऋषि कहते हैं कर्मणस तस्य पापेन, ये उसका पाप है। पानी पीती हुई गाय को रोक कर उसे दूर कर देना, ये उसका पाप है। और उस पाप के कारण, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, कर्मण तस्य पापेन सपुत्र हितो नृपः, इस पाप के कारण ही उस राजा को पुत्र नहीं हुआ। वो राजा तो बन गया वो आदमी, लेकिन उसे पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि पानी पीती हुई गाय को उसने वार दिया, उसने दूर कर दिया। मुझे आपसे इतना ही कहना है, पानी पीती हुई गाय को दूर करने से इतना बड़ा पाप लगा। जो लोग गाय को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, न जाने उनकी क्या दशा होगी। तब प्रजा ने कहा कि अब पूर्व जन्म में हमारे राजा से पाप हो गया, अब इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय है? कृपया करके बताइए लोमस ऋषि, आप तो महान हैं। बोले हाँ, एक उपाय है। श्रावणे शुक्ल पक्षे तु पुत्रदानाम विश्रुता, एकादशी तिथिश्चास्ति, एकादशी तिथिश्चास्ति, कुरुध्वं तद्व्रतं जना, कुरुध्वं तद्व्रतं जना। आपके राजा से बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्षे तू पुत्रदा नाम विश्रुता, पवित्रोत्पन्ना या पुत्रदा, 2 नाम है इस एकादशी के, पवित्रोपन्ना या पुत्रदा नाम विश्रुता, इस नाम से फेमस है। एकादशी तिथि चास्ति कुरुद्वम तद व्रतम जना, यदि तुम्हारे राजा श्रावण महीने की इस एकादशी व्रत का पालन करेगा तो पूर्व जन्म में जो गौ हिंसा, जो गौ माता को दुखी करने का पाप लगा था, उस जघन्य पाप से मुक्त हो जाएगा और उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुना, सीधे गए राजा के पास, और बस ये एकादशी आ ही चुकी थी। राजा ने एकादशी व्रत का पालन किया और युधिष्ठिर थोड़े ही समय के बाद राजा की पत्नी गर्भवती हुई और बहुत सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। सो यूं तो एकादशी की महिमा अनंत है, एकादशी से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ ही साथ एकादशी व्रत का पालन करने से हमारे इस जन्म के या पूर्व अनेकों जन्म के जो बुरे कर्म हैं वो बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और विशेष करके जिनको संतान नहीं होते हैं और संतान की प्राप्ति करनी है, श्रावण महीना शुक्ल पक्ष की इस एकादशी व्रत का पालन करें तो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। आइए श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में मनु महाराज की वंश परंपरा हम श्रवण कर रहे थे, और उनमें सबसे छोटी कन्या जिसका नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, जिनसे 16 कन्या हुई, और उन 16 कन्या में सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था सती, और दक्ष जी ने उस सती का विवाह देवादिदेव महादेव से कराया। सती शिव जी का विवाह हुआ, कुंभज के वहाँ कथा सुनने गए, मार्ग में भगवान मिले। कल आपने सुना
शिव जी ने बहुत मनाया मनाया मनाया, लेकिन नहीं माने। ऐसा किसी ने कहा है और लगभग सत्य भी लगता है कि 3 लोगों को नहीं मनाया जा सकता। तीन लोगों को नहीं मनाया जा सकता, और तीनों शब्द P फॉर पैरट से शुरू होते हैं। एक हैं पत्नी, दूसरे हैं पड़ोसी, और तीसरे हैं पितराई माने कजिन। आप कितना भी अच्छा काम करो, आप दुनिया में कितना भी यश प्राप्त करो, लेकिन पड़ोसी तो यही कहेंगे, वो आप लोग प्रशंसा करो, बाकी हमको पूछो, हमारे बाजू में रहता है। आपकी कोई प्रशंसा करे तो सब लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन आपके कजिन जो हैं वो कहेंगे हमको पूछो वो कैसा है, तुम लोग तो वाह वाह करते रहते हो। तो पत्नी, पड़ोसी और पितराई सबको मनाना आसान है। आचार्यों ने ऐसा कहा है कि इन 3 को मनाना बड़ा कठिन है। शिव जी नहीं मनाए, लेकिन फिर भगवान पर छोड़े होई सोई, जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही साखा। सती परीक्षा करने गई है, मन में सोचा कि मैं क्या करूं। संक्षिप्त में मैं कहना यही चाहता हूं, सती ने सीता का रूप धारण किया, भगवान राम के आगे चली गई। राम जी तो तुरंत ही समझ गए कि पत्नी होती तो पीछे चलती, आगे चलने वाली पत्नी नहीं हो सकती। ये निश्चित भगवान की माया है। और यह जानकर भगवान रामचंद्र ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि देवी सती, अकेली इस वन में क्या घूम रही हो? पतिदेव कहाँ, शिव जी कहाँ है? अब आज के जमाने में तो हम बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं, बहुत भयंकर प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन वैदिक समाज में किसी स्त्री को ऐसा कह देना कि तुम अकेली क्यों भटक रही हो, ये उनकी बेइज्जती मानी जाती थी। ये बहुत बुरा माना जाता था, क्योंकि आर्यवर्ष की नारी अपने पति को छोड़कर या पिता को छोड़कर या पुत्र को छोड़कर अकेले, वो भी निर्जन स्थान में, कभी भटकती नहीं थी। आज तो कहीं भी भटक लो, कहीं भी चले जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब पति पत्नी साथ में बैठकर कथा सुनते हैं। ये बहुत ये शिव जी का आचरण है। शंभु गए कुंभज, संग सती जग जननी भवानी। तो प्रमाण हमारे सामने ही है, हमारे सामने सब बैठे हैं। परीक्षा लेने गई, भगवान रामचंद्र ने कहा शिव जी कहाँ? इनका तो भेद खुल गया। सीता का रूप लेकर गई थी मां सती, भेद खुल गया। अब क्या करूं, राम को जवाब क्या दूं? इतनी लज्जा हुई कि धरती फटे तो अंदर समा जाऊं, क्या कहां जाऊं? बिना राम जी से कुछ बात किए वहां से दौड़ गई। दौड़ने लगी तो चारों ओर राम लक्ष्मण, 10 दिशा में राम लक्ष्मण। कुछ देर बैठ गई, थोड़ा सा होश आया और अपने पति शिव जी के पास वापस गई। अब मुझे तो आपको मेन बात बतानी है। तो उनमें से एक बात ये बतानी है कि जब वापस आई तब शिव जी ने पूछा, क्या पूछा? गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। जब सती शिव जी के पास वापस आई तो शिव जी ने कहा कुशल मंगल, सब कुशल मंगल। अब ये कोई 2 साल के बाद मिल रही थी कि शिव जी ऐसा पूछ रहे हैं कुशल मंगल? अब 2-5 मिनट ही तो हुआ था ना। 2-5 मिनट के बाद कोई मिलता है तो कौन पूछता है कि सब कुशल मंगल है? तो यहां पर शिव जी ने कुशलात, पहली लाइन का अंतिम शब्द, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। शिव जी ने कुशल पूछा, क्यों? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि जो भगवान की परीक्षा या जो भगवान में संशय उत्पन्न करता है उसका कुशल कभी हो नहीं सकता, उसका मंगल कभी हो नहीं सकता। मंगल की बात छोड़ो, गीता में तो कृष्ण ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। जिसने संशय किया तो संशय आत्मा का तो विनाश ही हो जाता है। इसलिए शिव जी ने कुशल पूछा, मंगल पूछा कि भाई कुशल मंगल, सब ठीक। तब सती जवाब क्या देती हैं? इसका जवाब देते हुए कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई। हे गोसाई, हे पतिदेव,
मैंने किसी भी बात की परीक्षा नहीं की। आप सब जानते ही हैं सब झूठ था, परीक्षा तो ली थी लेकिन पति से झूठ बोली। सती ने अनेक भूल की। एक तो संत कुंभज की सरलता का गलत अर्थ किया, उनकी नम्रता समझ नहीं पाई। दूसरा, सती ने कथा का अनादर किया। तीसरा, राम दर्शन हुआ लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं पाई। चौथा, शिव जी की बात नहीं मानी। पांचवा अपराध, सती ने सीता का वेश धारण किया। ये पांचों अपराध माफ हो जाते यदि पति के सामने सत्य बोल दी होती, क्योंकि जिसके सामने खड़ी है ना, वो शिव चराचर गुरु, वो पूरी दुनिया का गुरु खड़ा है। और गुरु के सामने झूठ सती ने बोला, आपको क्या बताऊं, गुरु के सामने झूठ। तुरंत ही शिव जी ने सती को त्याग दिया कि अब सती के साथ संबंध रखूं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए। इस दुनिया में किसी से भी झूठ बोले, गुरु से झूठ न बोले। ये देखिए शिव जी के वचन, यही तन सती ही भेंट मोही नाही। शिव जी मन ही मन में संकल्प करते हैं कि आज के बाद सती से मेरा कोई नाता नहीं। क्यों? क्योंकि ये मुझसे झूठ बोली है। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। इस प्रकार से शिव जी ने अपने मन ही मन में संकल्प कर लिया। मैं यहाँ दो चीज कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे कपट करे, गुरु से कपट न करे। यदि गुरु से कपट करेंगे या गुरु से झूठ बोलेंगे ना, गुरु आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे शिव जी ने सती के सामने बोला कुछ नहीं, लेकिन क्या लिखा है, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अपने मन में ही संकल्प कर लिया, अब इसके ऊपर कृपा खत्म। ठीक उसी प्रकार गुरु झगड़ा करने थोड़ी बैठेंगे, गुरु कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मन से अपने लिस्ट से उस शिष्य को आउट कर देंगे। ये कृपा से आउट हो गया। तो शिव जी को एज ए गुरु समझो, तो ये सिद्धांत हमें समझना चाहिए। और शिव जी को एज अ पति यदि हम समझे तो यहाँ से और एक शिक्षा मिलती है कि यदि कोई पति भगवान की भक्ति करे, संसार से और पत्नी से वैराग्य आ जाए, और वे चाहे कि मैं भगवान में भक्ति में ज़्यादा ध्यान दूं, तो उस पति को चाहिए कि ये सारी बात अपने मन में रखे, वाणी में न लाए। ये शिव जी ये भी सिखाते हैं, शिव संकल्प कीन्ह मन माई। भक्ति का संकल्प करते हो ना तो मन में करो, पत्नी के सामने मत जाड़ो, बस अब तो मेरी इच्छा है कि बस मैं दुनिया से वैराग्य लूंगा, क्योंकि पत्नी माया होती है, पत्नी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सारी बात सत्य है, लेकिन ये सारी बात मन में रखो, वाणी में मत लाओ। शिव जी ये सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, यदि मन कृष्ण में लगता है तो घर वालों के साथ, खास करके अपने परिवार वालों के साथ ऐसा आचरण करो कि हम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि परिवार से ज़्यादा प्रेम का आचरण रखोगे तो आपको भक्ति में फ्रीडम मिलेगी, बिल्कुल आपको हाईवे मिलेगा। और वैराग्य जाड़ोगे, मेरा मन नहीं लगता, अब तो मैं सब कुछ छोड़कर ब्रज चला जाऊंगा, तब तो घर के लोग बंधन में डाल देंगे, पड़े रहो यहाँ पर, सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। कुल मिलाकर सार यही है कि गृहस्थियों के हृदय में कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, वैराग्य आए तो वाणी में न लाए, उसे मन में ही रखे, और बाहर से जो आचरण होता है, जो नीति नियम होते हैं, उसका पालन करें। सो मन माही, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर तो क्या हुआ, शिव जी सती को लेकर कैलाश गए, और वहां जाकर, अब इसने तो त्याग ही दिया था, सीधे समाधि में चले गए। सती के मन में भी हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी ना, लेकिन ये समाधि में, और समाधि होते होते कितने साल बीते संवत सहस 87, 87,000 ईयर्स बीत गए, 87,000 वर्ष बीत गए। यह है झूठ बोलने का फल, यह है कथा में सोने का फल। 87,000 वर्ष तक शिव जी समाधि में गए, और राम नाम शिव सुमिरन लागे, और फिर शिव जी समाधि से बाहर आए। सती ने राम नाम सुना, सती आई, सती को देखा कि शिव जी ने देखा कि ये सती परेशान है, और आखिर तो मेरी पत्नी है,
तो मुझे उनका दुख दूर करना चाहिए। अब यहां पर भी एक शिक्षा है, यदि आपके हमारे मन में अपनी पत्नी के दुख को दूर करना चाहते हैं, अपने परिवार के या समाज में, संसार में, जैसे शिव जी के मन में अच्छी भावना है ना कि मैं सती के दुख को दूर करूं, तो यदि किसी के दुख को दूर करना है तो क्या करना चाहिए? शराब की दुकान में ले जाकर 2 पैक वो मारे, 2 हम मारे, तेरा दुख खत्म। या घर पे बुलाकर चाय कॉफी पिलानी चाहिए, या फिर तंबाकू गुटखा सिगरेट के गले पर जाकर होता है ना, इस दुनिया में होता है। लोगों को ज्ञान नहीं, इसलिए एक आदमी दूसरे के दुख को दूर करना चाहता है, लेकिन वो सिस्टम ही नहीं जानता कि भाई आदमी का दुख दूर कैसे होगा। अब शिव जी से ज्यादा कौन जानेगा कि किसी का दुख दूर करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है। अब देखिए, शिव जी सती के दुख को दूर करना चाहते थे, तो शिव जी ने क्या किया, बहुत सुंदर रामायण में वर्णन है। लगे कहना हरि कथा रसाला, लगे कहना हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। शिवजी सती के दुख को दूर करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, लगे कहन हरि कथा रसाला। शिवजी जानते हैं किसी भी प्रकार का दुख क्यों न हो, वह दुख एकमात्र हरि कथा से ही दूर हो सकता है। दुख को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय हरि कथा। आप किसी का मंगल चाहते हो, हरि कथा सुनाओ। समाज का मंगल चाहते हो, भगवत कथा का आयोजन करो, या स्वयं कथा को गाओ, स्वयं दूसरों को कथा सुनाओ, क्योंकि कथा ही एकमात्र चिंता और दुख से मुक्त होने का उपाय है, जो शिव जी ने यहां पर किया। इसलिए तो गोपियों ने कहा ना, भूरी दाजना तव कथामृतम, आपकी कथा देने वाला कृष्ण भूरी दान, दुनिया में बहुत बड़ा दानी माना जाता है। लेकिन एक पॉइंट अभी भी मैं पकड़ूंगा कि लगे कहन हरि कथा, सती को चिंता दुख से मुक्त करने के लिए क्या कहने लगे, हरि कथा। लेकिन कथा कैसी, कथा कैसी कहने लगे, पढ़ो पढ़ो कुछ तो, थोड़ा तो पढ़ो। लगे कहन हरि कथा, कैसी कथा, रसाला। रसाला माने रसिक कथा, रस भरी कथा। कथा में रस होना चाहिए। रस माने कथा में, कथा जो है ना, सभी रसों का मिलन होनी चाहिए। कभी दास्य रस, तो कभी माधुर्य आ गया, तो कभी वात्सल्य आ गया, तो कभी हास्य रस का थोड़ा सा छिड़काव आ गया, कभी रुद्र रस आ गया, कभी वीर रस। तो इस प्रकार से रसाला, रसों से भरी हुई कथा जब कोई सुनता है ना, तब चिंता क्लेश और दुख से मुक्त होता है। बाकी जिनकी कथा में रस नहीं होता, तो वो जितना चिंता लेकर गए ना, उतना डबल चिंता लेकर वापस आता है। कथा सुनकर चिंता डबल हो जाती है। यदि कथा में रस न हो तो रसी, इसलिए तो कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति के 5 महासाधन, उनमें सबसे पहला है श्रीमद् भागवत का श्रवण, ठीक है। फिर रूप गोस्वामी ने इस पर अपनी टीका लिखते हुए कहा कि भागवत का श्रवण कैसे, भागवत अर्थास्वादन एक, और दूसरा सह रसिक जने, रसिक लोगों के साथ। ऐसे कोरे कोरे जो होते हैं, जो बोलते हैं कथा, उसमें रस नहीं होता, इन सब रसों की अनुभूति नहीं होती, उनसे नहीं सुना। रसिक जने और सह रसिक जनों के मुख से यदि कथा सुनेंगे तब क्रांति हो जाएगी। तो इस प्रकार से शिव जी कथा सुनाने लगे। अब शिव जी कथा सुना रहे, सती सुन रही हैं। अब यहाँ पर और एक बाधा आ गई। बाधा ये थी, कथा आप सब जानते, मैं केवल याद करा दूं कि दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए, और उस यज्ञ का नाम था बृहस्पति सव, बहुत बड़ा यज्ञ। सो बृहस्पति सव का आयोजन किए, दुनिया के सब लोगों को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, जो आप सब जानते हैं। अब क्यों नहीं बुलाया शिव जी को, ये कथा भी आप लोग जानते, मैं स्मरण करा दूं। श्रावण मास चल रहा है,
जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया तो सारे देवी देवताओं को बुलाया, भगवान विष्णु को छोड़कर सब लोग वहां पर गए थे। और फिर दक्ष जब आए अपने आसन पर बैठने के लिए, सब लोग खड़े हुए, शिव जी खड़े नहीं हो पाए, बेचारे मंगला आरती में जगते हैं तो फिर जल्दी जगे हैं, तो फिर दोपहर को थोड़ी बहुत झपकी तो आ ही जाती है, तो आ गई होगी, बेचारे खड़े नहीं हो पाए। तो दक्ष को बुरा लग गया कि ये मेरा दामाद मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, और फिर दक्ष ने भला बुरा कह दिया और फिर वो चले गए और नंदी ने श्राप दिया, सारी मैटर हुई ना। शिव जी तो भूल गए इस बात को, लेकिन दक्ष के मन में कि मैं शिव का अपमान करके रहूंगा। बहुत बड़ा यज्ञ, और यज्ञ का उद्देश्य शिव जी का अपमान। जीवन में भागवत यज्ञ करो, हैं? आप कोई भी यज्ञ करो, कोई भी बड़ा काम करो, किसी को अपमानित करने के लिए मत करो। जीवन में कोई भी कार्य करें, शुभ कर्म करें, दूसरों को यश देने के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। किसी एक व्यक्ति को भी हम कभी कभी सोचते हैं मैं दिखा दूंगा, उससे भी बड़ा करके दिखा दूंगा। किसी का अपमान करने के लिए किया गया कार्य सदैव अपूर्ण रहता है और वो विध्वंस होता ही है, उसमें विघ्न आते ही है, जैसे यहां पर आए। शास्त्र हमें सब कुछ सिखाता है। दक्ष ने कितना बड़ा यज्ञ किया होगा, आप विचार कीजिए, दुनिया के सब लोग उस यज्ञ में थे। फिर हरिद्वार गंगा, और फिर दक्ष प्रजापति जहां पर यज्ञ किए थे, और जहां पर ये शिव जी आए थे, वीरभद्र, और जो युद्ध हुआ था, फिर सती ने जहां पर अपना देह, आज भी वो स्थान है गंगा के तट पर, बहुत सुंदर बनाया गया है। और ये कथा हम वहां बैठकर सुनेंगे, और एज कमिटमेंट गोविंद टीवी का कि हम जहां जहां यात्रा करेंगे आप सबको दर्शन कराएंगे, तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। वहां बैठकर भी ये सब जूम और सब कुछ हम साथ में रखेंगे, और वहां बैठकर आपको भी यात्रा कराएंगे, दर्शन कराएंगे। और जो फिजिकली आ सकते हैं मोस्ट वेलकम। खैर, तो हरिद्वार में ये दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया, ये यज्ञ हरिद्वार के निकट एक स्थान है जिसको कहते हैं कनखल। अब ये कनखल नाम क्यों हुआ, ये भी इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन कनखल में ये सब कुछ हो रहा था। सारे देवता जा रहे थे, कथा आप सब जानते हैं। सती ने एक देवता को उतारा, बोले कहाँ, तो कुछ होते ना, बोले आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और आपको ही नहीं बुलाया, आपको नहीं, आपको। अब एक तो जल रहा है, ऊपर से वो नमक डाल रहा है। और सती के हृदय में हुआ, मेरी बहन, क्योंकि सती की 15 बहन है ना, ये 16वीं कन्या है, तो मेरी 15 बहन आई होगी, उनके बच्चे मेरे भांजे आए होंगे, भाणिया आया हशे, मेरे चाचा मामा ताऊ, मेरा पूरा समाज आया होगा, और हमें ही निमंत्रण नहीं। बोले कोई बात नहीं, पिता है, पिता के घर पे कौन सा निमंत्रण। शिव जी को कहती हैं कि प्रभु कथा बंद करो, वहाँ मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हम जाते हैं। शिव जी ने कहा नहीं। बोले मैं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। भागवत में तो बहुत बड़ा संवाद है, सार यही है। शिव जी ने मना किया, बोले तुम मत जाओ, क्योंकि शिव जी ने जान लिया था कि ये जाएगी तो मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएगी और फिर अपना प्राण त्याग देगी, तो मना कर रहे थे। बोले नहीं मैं जाऊंगी। शिव जी ने कहा मत जाओ, जाऊंगी। बोले आप नहीं जाने दोगे तो जहर पीकर आत्महत्या कर लूंगी, बोलो जल्दी। शिव जी ने सोचा, जाएगी तो वहां मरेगी, नहीं जाएगी तो यहां जहर पीकर मरेगी। अब मरना तो इसने ठान ही लिया है, तो फिर मेरे यहां मरे उससे अच्छा है उनके बाप के वहां ही मरे, क्योंकि एक तो वो मुझसे खुन्नस खा रहा है और ऊपर से यहां मरी तो केस ठोक देगा, जीवन भर कोर्ट के चक्कर में फंस जाऊंगा, भजन भक्ति सब छूट जाएगी। शिव जी ने कहा ठीक है देवी, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहता हूं। सती तैयार हुई, नंदी उसे छोड़ने गए। सती ने देखा हरिद्वार कनखल में आकर के सब लोग आए हैं, हमें ही नहीं बुलाया। सीधे अपनी मां प्रसूति के पास गई, मां सच सच बताओ प्रॉब्लम क्या है। मां प्रसूति ने बड़े विनम्रता से कहा कि बेटी, पिछली बार जब यज्ञ हुआ तो तेरे पति खड़े नहीं हुए, तेरे बाप को बुरा लग गया और इसीलिए ये सब यज्ञ का आयोजन किया है। और सती को जो क्रोध आया, सती एक बहुत बड़े ऊंचे आसन पर, आज भी वहां पर वो आसन है, हम आपको दिखाएंगे,
सती उस आसन पर चढ़ गई और सारे सभासदों को अपनी ओर आकर्षित किया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, ये सभासदों कान खोलकर सुन लो, जिस किसी व्यक्ति ने शंकर की निंदा की है उनका विनाश निश्चित है। मेरे बाप शिव जी का अपमान कर रहे थे, चलो वो तो अज्ञानी है, लेकिन आप लोगों को बुद्धि नहीं थी कि एक आदमी गलती कर रहा है तो गलती करने वाले को रोके। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि यदि कोई वैष्णव की गलती, वैष्णव का अपराध करता है तो उसकी जीभ खींच लो। चलो ये नहीं कर सकते, उसे रोक तो सकते हो, और रोक नहीं सकते तो उस सभा को छोड़कर चले जाना चाहिए। शिव जी का अपमान हो रहा था और आप लोग मजा ले रहे थे, सबका विनाश निश्चित है। और ये मेरे पिताजी क्या मानते हैं? ये मेरे पिताजी कहते हैं कि शिव जी कभी बाल नहीं कटाते, शिव जी अपने लिए घर नहीं बनाते, भूतों के साथ रहते, मुंडमाला धारण करते हैं, अपने शरीर पर राख लगाते हैं। शिव जी की महिमा आप लोग क्या जानो। सती ने बहुत सुंदर कहा। ये तो बहुत बड़ी कथा हो सकती है, मैं तो केवल सार बता रहा हूं, श्रावण महीना। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, शिव जी अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? 3 कारण है। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी 3 कारण मैं आपको कहूं। शिव जी भस्म इसलिए लगाते हैं, वैसे तो शिव जी गौरे हैं, गौर वर्ण के, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव जी तो कपूर की तरह सफेद रंग का उनका शरीर है। लेकिन शिव जी जिनका भजन करते हैं ना, प्यारे श्याम सुंदर का, वो शिव जी के इष्ट आराध्य भगवान कृष्ण काले हैं। तो अपने सांवरे ठाकुर का स्मरण करते हुए शिव जी अपने शरीर पर राख लगाते हैं कि राख लगाकर भगवान का, अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करना चाहते हैं, इसलिए शिव जी शरीर पर। वो सती कहती तुम लोगों को क्या बुद्धि है। फिर दूसरा, शिव जी अपने शरीर पर भस्म इसलिए लगाते हैं, शिव जी ये दिखाना चाहते हैं कि भाई शरीर पर महंगे महंगे कॉस्मेटिक और ये सब लगाते ना, क्रीम आदि, ये वो मेकअप आदि। शिव जी ये कहना चाहते हैं कि एक ना एक दिन ये शरीर श्मशान की भस्म ही तो होने वाला है, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। और तीसरा पॉइंट सैद्धांतिक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखोगे किसी भी वस्तु पर या हमारे शरीर पर यदि आप भस्म लगा दो तो भस्म लगाने के बाद शरीर पर और कोई चीज चिपकेगी नहीं। वैसे आप कुछ भी लगा तो चिपक जाएगा, लेकिन भस्म लगाने के बाद कुछ चिपकाने की ट्राई करो, कुछ चिपकेगा नहीं। तो यदि हम शिव जी की कथा सुने, शिव जी की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त करें, तो शिव जी की कृपा से हमारे शरीर पर ऐसी भस्म लग जाती है कि संसार का कोई विषय भोग, विषय कामना फिर यहां चिपकती नहीं है। अर्थात विषय भोगों के बीच में रहकर भी हमारा चित्त सदैव विषय भोगों से दूर, जैसे 15वां अध्याय भगवद गीता, पद्म पत्र इवाम भसा। तो इसलिए शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन सती कहती है आप लोग क्या जानो, शिव जी की महिमा जानते नहीं और आपने शिव जी का अपमान किया है। और मुझे तो आज ये लज्जा आ रही है कि मैं दक्ष की बेटी हूँ, इस दक्ष से मेरा जन्म हुआ। मैं आज मुझे लज्जा आ रही है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और उसी समय सती के शरीर से योगाग्नि प्रकट हुई और उसी योगाग्नि में सती जलकर राख हो गई। लेकिन भक्तों, सती ने मरते समय कहते हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय सती ने भगवान से यही कहा कि जन्म जन्मांतर तक शिव के साथ मेरा प्रेम हो, शिव के साथ ही मेरा विवाह हो। और अंत काले च मामेव, मरते समय जो स्मृति होती है वही इच्छा पूर्ण होती है। और इसलिए ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। और इसलिए सती का दूसरा जन्म हिमगिरी, पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय के घर पर हुआ। जन्मी पार्वती अति तनु पाई और उनका नाम पार्वती हुआ। सो सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। धीरे धीरे बड़ी हुई, लगभग 5 साल की हुई। नारद मुनि घर पर आए, कथा आप सब जानते हैं। नारद जी ने उनका हाथ देखा,
बोले बाकी सब तो ठीक है, लेकिन होने वाला पति ठीक नहीं है। तो बोले क्या करें? बोले इसका पति यदि शंकर हो जाए तो दूषण भूषण हो जाए, लेकिन शंकर को प्राप्त किया कैसे जाएगा? अब आइए, अब मेन चीज है। तो बोले श्रावण महीने का सोमवार करो, कन्याकुमारी में जाकर श्रावण मास में, इस महीने की ये महिमा है, पार्वती देवी ने बड़ा तप किया था। और सबसे बड़ी श्रावण की सबसे बड़ी महिमा क्या है, मैं आज आपको कहूं कि पार्वती ने तप किया और फिर शिव पुराण और रामायण में कथा आप सब जानते ही हैं कि भगवान विष्णु शिव जी के पास गए, ब्रह्मा गए शिव जी के पास, कामदेव ने तप समाधि तोड़ी और सब कुछ हुआ। लेकिन श्रावण मास के सोमवार की क्या महिमा है, अब ध्यान से सुनो। शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में। और कैलाश ये धरती का भाग नहीं है। जैसे वाराणसी काशी ये धरती का भाग नहीं है, वैसे कैलाश ये भूभाग नहीं है। लेकिन पार्वती ने तप किया और शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए कैलाश छोड़कर प्रथम बार धरती पर आए। अब तक शिव जी धरती पर नहीं आए थे, लेकिन पार्वती के तप से प्रथम बार पार्वती से विवाह करने के लिए शिव जी धरती पर आए। और शिव जी जब धरती पर आए तो वो श्रावण महीना था और श्रावण महीने का सोमवार था। और क्योंकि शिव जी श्रावण महीने के सोमवार के दिन धरती पर आए श्रावण महीने में, फिर तो क्रम हो गया। फिर शिव जी ने अपने ससुर जी से वादा किया, ससुर जी रो रहे थे, सास ससुर, कि भाई मेरी बेटी को विदा कर रहे। बोले चिंता मत करो, हम हर श्रावण महीने में आपके घर आएंगे। तो इसका अर्थ है कि हर श्रावण महीने में शिव जी धरती पर आते हैं, और इसलिए श्रावण महीने में शिव जी की बड़ी महिमा है। शिव पूजा, शिव सेवा की बड़ी महिमा है। अब क्या हुआ, मैं थोड़ी सी कथा, वो देवताओं वाला प्रश्न थोड़ा क्लियर कर दूं क्यों 33 करोड़ ही क्यों? क्योंकि यहीं से सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, शिव पार्वती का विवाह हुआ और विवाह होते ही शिव पार्वती एकांत में चले गए, एकांत में चले गए। और वास्तव में देवताओं का बहुत बड़ा स्वार्थ था शिव जी का विवाह कराने के पीछे, क्योंकि एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हो चुका था जिसका नाम था तारकासुर, और सारे देवताओं को खदेड़ रहा था। देवता मरने ही वाले थे, लेकिन ब्रह्मा ने कहा था शिव जी का विवाह हो जाए तो शिव जी के पुत्र से तारका का वध हो सकता है। तो विवाह तो हो गया, लेकिन बेटा हो नहीं रहा था, और ये शिव पार्वती एकांत में चले गए। क्या करे क्या करे, सारे देवता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा मैं क्या करूं, मेरा काम शादी कराने का हो गए, अब बच्चा तो वो करेंगे, फिर वो होगा बड़ा, फिर वो युद्ध करेगा, तारकासुर मरेगा। बोले तो बहुत देरी हो जाएगी। ब्रह्मा सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, शिव जी पूर्ण रूप से आपकी चिंता से अवगत हैं और बहुत जल्द शिव जी आपका काम परिपूर्ण करेंगे, ये भगवान विष्णु ने कहा। लेकिन अधीर देवता रह नहीं पाए, बोले नहीं प्रभु ये कब होगा, आप हमको कोई इमीडिएट उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं तो कहता हूँ शिव जी ने वादा किया है सब कुछ हो जाएगा, और फिर भी आपको बहुत जल्दी है, तो जाओ शिव जी के पास, उनको पुकारो, उनको प्रार्थना करो, निवेदन करो, आपका निवेदन सुनकर काम थोड़ा जल्दी कर देंगे। सारे देवता आए कैलाश पर। कैलाश पर आए तो शिव जी के गण थे। बोले शिव जी कहाँ हैं? बोले जब से विवाह हुआ है शिव जी और पार्वती जी दोनों एकांत में हैं, वो गुफा में हैं, हम भी उनसे कई समय से नहीं मिले हैं, परेशान, अब क्या करें? तो सारे देवता वहाँ गुफा के द्वार के पास आकर खड़े रहे और शिव जी को प्रार्थना करते हुए पुकारने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, कष्ट नसाय शिव कष्ट नसाय, दुख हराय शिव दुख हराय,
कृपा कराय शिव कृपा कराय, शरण रखाय शिव शरण रखाय, डमरू बजाय शिव डमरू बजाय, हर हर बोले नमः शिवाय। देवताओं ने प्रार्थना की, फिर भी शिव जी नहीं आए। लेकिन पुराणों में वर्णन है कि जब शिव जी नहीं आए, सारे देवता रोने लगे। रुरु दोति हरिस्तत्र तारका ते मुनीश्वर। उस तारकासुर के अत्याचार से इतने परेशान थे, शिव जी को प्रार्थना किए, फिर भी शिव जी प्रकट नहीं हुए। तब सारे देवता रोने लगे। रुरुदो इति, रोने लगे जोर जोर से। और भक्तों, जब कोई जीव, कोई साधक भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए रोता है, तब भगवान अपने सारे काम छोड़कर उनके सामने प्रकट होते हैं। इसलिए तो कबीरदास जी ने क्या कहा, कबीरा हंसना बंद कर रोने से कर प्रीत। कबीरा हंसना बंद कर रोने से कर प्रीत। क्यों? क्योंकि रोने से ही पाइए प्रेम प्यारा मीत। क्योंकि प्राण प्यारा जो है वो रोने से प्राप्त होगा। और उस समय सारे देवता रोने लगे और रोने से रोती हुई पुकार शिव जी के कानों में पहुंची। शिल प्रभुपाद दृष्टांत देते ना कि जब हम हरि नाम जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस महामंत्र का जाप करते हैं तो हमें जैसे एक बालक रोता है, उस भाव में महामंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि बालक जब तक रोएगा नहीं, तब तक जैसे माँ अपना काम छोड़कर उस बालक के पास नहीं आएगी, ठीक उसी प्रकार भगवान के विरह में भगवान के लिए रोना बड़ा जरूरी है। तदा कर्णीय महादेवो, देवता जब रोने लगे तो तदा उस समय कर्णीय महादेवो योग ज्ञान विशारद। शिव पुराण में वर्णन है कि योग और ज्ञान में विशारद देवादिदेव महादेव त्यक्त कामो न त्यजात संभोगम पार्वतीम भयात। उस समय शिव जी ने सोचा कहीं ये देवता अंदर न आ जाए। शिव और पार्वती उस गुफा में एकांत में थे और देवताओं की आवाज सुनकर अचानक पार्वती देवी को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर शिव जी देवताओं के पास आ गए। और यहाँ देवता शिव जी से प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, अंतर्यामी सर्वेशाम सर्व जानासि शंकर। बहुत व्याख्या हो सकती है। शिव जी के प्रणाम मंत्र में भी आप ये सब बोल सकते हो। श्रावण मास है, शिवरात्रि भी आएगी, तो ये सब बातें बहुत सुंदर है। देवता कहते हैं, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, हे करुणा के सागर, हे प्रभु आप अंतर्यामी हो, सभी सर्वेशाम सर्व जानासि शंकर। देव कार्यम कुरु विभो रक्ष देवान महेश्वर, जही दैत्यान कृपाम कृत्वा तारका दिन महाप्रभो। प्रभु आपने वादा किया था कि आपको संतान होगा और तारका सुर का वध करेगा। तो प्रभु तारकासुर से हम बहुत परेशान हैं और आप जल्दी से जल्दी उपाय करो और उनका वध कराओ। तब शिव जी ने कहा कि देवताओं आप लोग बहुत अधीर हो, मैं आप ही के लिए गुफा में था, आपको संतान मिले और फिर वो तारकासुर का वध करे, मैं आप ही का काम कर रहा था और बस आपका मंगल होने ही वाला था, जस्ट आपका मंगल होने ही वाला था, लेकिन आप लोग ने मुझे पुकारा, मैं अधूरा काम छोड़कर आ गया, मैं मेरी पत्नी को ऐसे ही छोड़कर आ गया। अब जब शिवजी चर्चा कर ही रहे थे, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, शिवजी चर्चा कर रहे थे, पार्वती देवी क्रोधित होकर आई,
ऐसा भी कोई किसी बिजी आदमी को और ऐसे समय में कोई किसी को बुलाता है? ऐसा तो क्या 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 परेशानी हो चुकी थी कि हमको इस अवस्था से शिव जी को बुला ले गए। देवी पार्वती बाहर आई और पार्वती बहुत क्रोध हुआ और पार्वती ने कहा कि वंध्या भवन अहम सूरा, देवताओं तुम लोगों के कारण मैं वंध्या रह गई। मुझे जस्ट पुत्र मिलने वाला था, मुझे शिव जी का तेज प्राप्त होने वाला था, शिव जी से संतान प्राप्त होने वाला था, और आप लोग रोकर पुकारे, मैं वंध्या रह गई। अब ये तो आग बबूला। पार्वती बिल्कुल क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर जितने भी देवता खड़े थे पूरे देव समाज को श्राप देने लगी। और पार्वती ने श्राप क्या दिया आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रज्वलंती प्रकोपेन शैलराज सुता शिवा अध प्रभति देवानां वंद्या भार्या भवन्ति ते, वंद्या भार्या भवन्ति ते। आप लोगों ने मुझे वंध्या रखा है। प्रज्वलंती प्रकोपेन, देवी पार्वती प्रज्वलंती जलती हुई शिखा के समान, प्रकोपेन बहुत कोप में आकर। कौन पार्वती? शैलराज हिमालय की कन्या सुता और शिवा शिव की प्रिया क्या कहती हैं? अद्य प्रभाती देवानाम, में अभी आप सबको श्राप देती हूं क्या? वंध्या भार्या भवन्ति ते। ये देवताओं आपकी भार्या आपकी पत्नियां सदा सदा के लिए बांझ रहेगी, आपको कभी कोई संतान नहीं होगी। पार्वती ने यह श्राप दे दिया और पार्वती के उस श्राप से आज तक देवताओं को कोई संतान नहीं। जो पहले हो गया वो हो गया, देवताओं को, इसीलिए देवताओं की संख्या फिक्स्ड है, बढ़ती नहीं है। ये प्रमाण आपके सामने श्लोक हमारे पुराणों का। तो इस प्रकार से पार्वती ने श्राप दे दिया कि तुम्हें कोई संतान नहीं होगा। अब ये भी कथा बहुत लंबी लंबी है बहुत। अब देवता फिर से रोने लगे देवता फिर से रोने लगे। फिर से देव देव महादेव गिरीश महाप्रभु शिव जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ करो कुछ करो। बोले पार्वती ने जो कहा उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो अब आप लोगों को तो अब बांझ रहना ही है, आपकी पत्नियों को, बच्चे तो आपको होंगे नहीं, और भगवान की प्रेरणा ही होगी। लेकिन फिर वो जो शिव जी का तेज जो था वो अग्नि देवता के पास गया। अग्नि देवता से ये 33 करोड़ देवताओं के पास गया। देवता भी उसे धारण नहीं कर सके। सप्तर्षियों की पत्नी कृतिका के पास गया, वे भी नहीं रख पाई। कृतिका ने हिमालय के ऊपर छोड़ दिया, हिमालय ने उसे गंगा में छोड़ दिया, और माँ गंगा की लहर से वो सरकंडे के वन में आ गया, और सरकंडे के वन में से शिव जी के प्रथम पुत्र का प्राकट्य हुआ, और उनका नाम हुआ कार्तिकेय। श्री कार्तिकेय स्वामी की कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ, और बड़े बड़े देवता प्रकट हुए और उनको बहुत सुंदर सुंदर वरदान दिए। और मैं नाम भूल रहा हूँ क्योंकि ये हमारी रेगुलर स्टडी नहीं है, बहुत पहले ये सब किया था। लेकिन किसी ने कार्तिकेय, वैसे कार्तिकेय का वाहन है मोर, वे मोर के ऊपर सवार होते हैं, लेकिन किसी ने इनको मुर्गा दिया था। मुर्गे से वो युद्ध करे वो कभी हारेंगे नहीं, और इसीलिए कार्तिकेय का दक्षिण भारत में नाम है मुर्गन। बहुत बहुत इनके बड़े बड़े मंदिर हैं और मुर्गन स्वामी कह के पूजे जाते हैं। तो ये वही कार्तिकेय हैं। इनके पास मोर भी है और मुर्गा भी है, और मुर्गे पर जब सवार और उनका सहारा लेते हैं तो इनकी मृत्यु नहीं होती। सो कार्तिकेय स्वामी का जन्म मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष और षष्ठी तिथि के दिन, मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को शिव जी के प्रथम पुत्र कार्तिकेय का जन्म। मुझे आपको एक बात ये कहनी है कि कार्तिकेय का जन्म हो गया, फिर तो वो तारकासुर का वध भी कर दिया, सब केस समाप्त किया।
फिर शांति से अपने पिता शिव जी के पास आए और अपने पिता को कहते हैं, पिताजी मैं आपसे एक चीज मांगूंगा, आप मना तो नहीं करोगे? शिव जी ने कहा, तुम मेरे बेटे हो, और एक बाप अपने बेटे को कैसे मना कर सकता है? मांगो बेटा, जो चाहिए मांगो। बोले आप पहले वादा करो, मना तो नहीं करोगे? बोले मैं मना नहीं करूंगा, मांगो। तब कार्तिकेय ने कहा कि तुम पुनि नाम नाम दिन राती, पिताजी आप ये रात दिन जिस मंत्र का जाप करते हो ना, वो मंत्र मुझे दे दो। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। मेरे बेटे ने मुझसे गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस कुछ नहीं मांगा, मांगा तो क्या मांगा? मंत्र मांगा। शिव जी ने अपने प्रथम पुत्र कार्तिकेय को राम मंत्र प्रदान किया। शिव जी के दो पुत्र हुए, दूसरे गणेश जी। कार्तिकेय ने शिव जी से मंत्र मांगा और गणेश जी ने शिव जी से नाम मांगा, और गणेश जी को शिव जी ने हरि नाम प्रदान किया। सो इस प्रकार से शिव जी का पूरा वंश परंपरा आगे श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। आइए श्रावण मास की और एक महिमा बताकर हम आज के सत्र की पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़े। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा आती है। मनवंतर ये एक काल की अवधि है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये चार युग जब मिलते हैं तो इसे चतुर्युग कहते हैं। ये सब का हिसाब किताब भी दिया गया। कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष की है। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष की है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष की है। तो ये चारों युग मिलाकर 43,20,000 वर्ष की अवधि होती है। तो इस प्रकार 43,20,000 का एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। ऐसे चतुर्युग 71 बार जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। और ऐसे 71 चतुर्युग जब 14 बार होते हैं तब 14 मनवंतर होते हैं। सो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर इज इक्वल टू 71 चतुर्युग। तो प्रत्येक मनवंतर के काल में 71 चतुर्युग माने एक मनवंतर, तो एक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। और उस एक मनवंतर में पूरे मनवंतर काल तक ब्रह्मांड का एक राजा होता है। उस मनवंतर काल तक एक इंद्र होता है, भगवान का एक अवतार होता है। प्रथम मनवंतर के राजा हुए स्वयंभू मनु। दूसरे मनवंतर के मनु हुए स्वारोचिस मनु। अब जो राजा बनते उसे मनु ही कहते हैं, लेकिन स्वारोचिस राजा मनु हुए। और दूसरे मनवंतर में इंद्र जो हुए उसका नाम था रोचन, और उस मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया विभु। तीसरे मनवंतर में उत्तम नाम के राजा मनु हुए। सत्यजीत नाम के राजा इंद्र हुए, और वहां सत्यसेन भगवान का अवतार हुआ। पांचवें मनवंतर में रैवत नाम के राजा मनु हुए, विभु नाम के राजा इंद्र हुए, और उस मनवंतर में भगवान का अवतार मनवंतर अवतार वैकुंठ के रूप में हुआ। और छठे मनवंतर में जो मनु हुए उसका नाम था चाक्षुष मनु, और उसमें इंद्र हुए मंत्रद्युम्न। और उस मनवंतर में भगवान का एक अवतार हुआ जिस अवतार का नाम था अजीत। और ये अजीत अवतार धारण करके भगवान ने समुद्र मंथन कराया। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, आप सब लोग जानते हैं। और समुद्र से 14 रत्न निकले। समुद्र से अमृत प्रकट हुआ, मोहिनी प्रकट हुई, धनुष, शंख, चंद्रमा, वारुणी मदिरा, लक्ष्मी, रंभा आदि अप्सरा, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, एरावत हाथी, उच्चशवा नाम का घोड़ा, कामधेनु गाय। और उस समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला था हल हलाहलम विष। और जब वह विष निकला 10 दिशा में खोलने लगा, लोग मरने लगे।
और उस समय सब लोग भगवान विष्णु के पास, कहा मेरे पास नहीं, शिव जी के पास जाओ। सब लोग कैलाश में गए शिव जी के पास। शिव जी आए समुद्र के पास और शिव जी ने अपनी अंजलि में वो सारा विष धारण कर लिया और पी गए। तो भक्तों, शिव जी ने पूरे मानव समाज की रक्षा करने हेतु समुद्र मंथन के दौरान जो विष का पान किया वो इस श्रावण महीने में किया था। शिव जी ने इसी श्रावण महीने में समुद्र मंथन के प्रसंग में जो कथा है वो विष का पान किया था। कुछ लोग उस खुशी में भांग का पान करते हैं। पीना है तो विष पी लो ना यार, भांग क्यों पीते हैं? यदि शिव जी की नकल ही करनी है तो फिर पीछे क्यों रहना? सो इस प्रकार से शिव जी की बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत जी में है। भागवत में बहुत सारे प्रसंग है ना, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा क्योंकि श्रावण महीना चल रहा है इसलिए भागवत के प्रसंगों में श्रावण महीने की महिमा, शिव जी की महिमा, बलराम जी की महिमा, कृष्ण की महिमा पर हम अधिक जोर देकर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।